Hello everyone. Today are going to discuss topic potentiometer. It is also experimental based topic. इसमें आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं. पोटेंशियोमीटर का एक वुडन बोर्ड है and then we use this potentiometer to determine EMF of given cell and second to find internal resistance of given cell. तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और क्या इसके बेनिफिट हैं या हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर वोल्टमीटर. सो फर्स्ट थिंग इट्स इंट्रोडक्शन. It is used to determine potential difference or EMF of given cell or battery accurately. Here I used word accurately. So potential difference मेज़र करने के लिए हम वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वोल्टमीटर का डिसएडवांटेज क्या है कि वो करंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है. वो कुछ करंट लेके ही अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करता है. तो वोल्टमीटर ऑपरेशन के लिए कुछ करंट का रिक्वायरमेंट होता है, बट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर करंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, सो इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ potential difference. In case of voltmeter, if I consider this current I is flowing in this circuit, R is resistance, and always voltmeter is connected parallel. Clear? Between these two ends. अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल चाहिए तो हम इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज हम इसको अटैच करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स. तो यहाँ पर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ से करंट मैंने कंसीडर किया कि यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा था, 5 एम्पियर. जैसे ही यहाँ इस टर्मिनल पे ये पहुँचता है तो यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा. से यहाँ कितना करंट गया, 4 एम्पियर एंड हियर 1 एम्पियर. And 10 ohm is resistance of this load. Now this current is flowing 1 ampere here. तो इस करंट ने क्या किया, यहाँ जाकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं, जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप पढ़ेंगे. तो वो जाकर क्या करता है, यहाँ पर फोर्स लगाता है. वोल्टमीटर के अंदर नीडल लगे होते हैं, वो फोर्स जाके डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको रीडिंग मिलती है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है. इट मीन्स हियर वोल्टमीटर नीड्स सम करंट फॉर इट्स ऑपरेशन. तो पहले यहाँ पर अगर ये ओरिजिनल की हम बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर. वी नो दिस फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो करंट और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए. तो करंट कितना है, 5 एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम. तो यहाँ वैल्यू कितनी मिली आपको, 50 ओम. अगर पूरा करंट इसके अंदर से जाता है तो हम इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं. बट इफ 4 एम्पियर करंट goes in main circuit and 1 ampere through this voltmeter, तो अब मेन सर्किट में पोटेंशियल कितना गया, 4 into 10 that is 40. सॉरी here it is volt, ठीक है, 40 वोल्ट. इसका मतलब वोल्ट मीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स उसको सही से मेजर नहीं किया, एक्यूरेटली मेजर नहीं किया. एक्चुअल कितना है 50, बट हमें कितना मिलता है 40 वोल्ट. वाई, बिकॉज 1 एम्पियर करंट कहाँ चला गया, वोल्ट मीटर के अंदर चला जाता है. तो यहाँ पर कम करंट जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के इस 1 एम्पियर करंट को बहुत कम कर देते हैं. से 0.1 हमने इसको कर दिया. इफ 0.1 एम्पियर यहाँ से जाता है, बाकी करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो क्या होगा कि इसने करंट चाहिए था अपने ऑपरेशन के लिए,
तो हमें नियरली वैल्यू मिल जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है लेकिन हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहा है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वोल्ट मीटर। बट वोल्ट मीटर आपका पोर्टेबल है एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज दिस, कि आपने एक वायरली उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 2 पॉइंट में आप उसको कनेक्ट करते हैं अक्रॉस टर्मिनल एंड देन वी कैलकुलेट हियर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। नाउ कम टू पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का क्या मेरिट है कि ये है आपका जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। तो 2 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक जो वोल्टमीटर है जो करंट को लेकर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको करंट का रिक्वायरमेंट है तो हम इनको कहेंगे करंट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की तो ये कैसा है, जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसको अपने ऑपरेशन के लिए कोई भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है, हमने यहाँ पर 2 सेल लिए या बैटरी ली एंड हमने इधर एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। दिस इज प्लस माइनस। से दिस इज सोर्स एंड नोन EMF and this is unknown। तो मैंने एक सर्किट बनाया है, इस सर्किट में मैंने 2 सेल लगाए, एक सेल का आपको EMF पता है, सेकंड का आपको निकालना है एंड एक मैंने इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। ये सोर्स जो क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, दिस इज एट हाई पोटेंशियल और इसका EMF मुझे पता है, से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना भी होगा। एंड सेकंड मैंने लगाया अननोन EMF। अब आपको इस सेल का EMF डिटरमाइन करना है। तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर और जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये हाई पोटेंशियल पे है तो इसका करंट कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू दिस नेगेटिव, मतलब यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे करेगा एंड दिस डायरेक्शन इज what this direction anti clockwise and here this is positive to negative। इसका करंट कैसे जाएगा, ऐसे clockwise। तो यहाँ पर जो करंट है सोर्स में, जो सोर्स आपने बैटरी लगाई है उसका करंट फ्लो करा एंटी क्लॉकवाइज एंड जो अननोन है उसका कैसे फ्लो करा, क्लॉकवाइज। तो एक करंट क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब इनका करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पर बीच में आएगा जहाँ पर इसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे है। तो कभी उनका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा एंड दैट टाइम ये जो डिवाइस है या सर्किट है इसके अंदर करंट कितना हो जाएगा, जीरो। एंड गैल्वेनोमीटर शोज दिस टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, जीरो, मतलब ना आइदर ये लेफ्ट जाएगा ना ही ये राइट जाएगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि अब सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं है। दैट टाइम वी कैन कैलकुलेट और मेजर द वैल्यू ऑफ दिस EMF। बिकॉज जब आपने EMF पढ़ा था तो वहाँ आपने देखा था कि जब ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू EMF। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, कि वोल्टमीटर आपका कैसे काम करता है एंड जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज पोटेंशियोमीटर वो कैसे वर्क करेगा। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि वोल्टमीटर ड्रॉज सम करंट, वोल्टमीटर draws some current for its operation, so voltmeter do not measure potential difference PD accurately, clear। and in this case आप लिखेंगे कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ नो करंट और इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो करंट। सो इट इज़ वेरी गुड पोटेंशियोमीटर कि ये कोई भी यहाँ पर करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है सर्किट से, करंट उतना ही है एंड वी गिव दिस इज जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर।
Now we will see construction of potentiometer. As we know कि potentiometer behave like a ideal voltmeter. Ideal मतलब कोई करंट ना लेके क्या कर रहा है वो measurement of potential difference. इसलिए हम potentiometer को क्या बोल सकते हैं, ideal voltmeter भी बोल सकते हैं. Construction कैसे हम इसको construct करते हैं. So in this case we take a wooden board and उस wooden board पे हम क्या लगाते हैं, कॉपर स्ट्रिप. दिस इज फर्स्ट टर्मिनल और यहाँ पे वायर ली एंड ये जो वायर होगी फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, वायर ऑफ 5 to 10 मीटर लॉन्ग एंड जो वायर होगी उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. Second point, this wire is made up of manganese and constant. Clear? And यहाँ पर 5 to 10 मीटर लॉन्ग वायर बहुत बड़ी हो जाती है तो आपका जो बल्कि ना बने यहाँ पर एपरेटस, तो उसके लिए हम कि वन साइड सिर्फ हम कितना लगाते हैं, 1 मीटर लगाते हैं. देन इसको हम बैक करेंगे लाइक दिस. तो यहाँ पर कितना 1 मीटर, अगेन 1 मीटर और यहाँ पर आपने क्या लगाई है, कॉपर स्ट्रिप्स इसके साथ अटैच किया है वायर्स को. अगेन लाइक दिस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी टेक 5 मीटर to 10 मीटर, 8 मीटर भी आप ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार. लैब में हम जनरली यूज़ करते हैं 4 मीटर लॉन्ग वायर. तो 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर और इसी के अलॉन्ग हम ऐसे इसको अटैच करते हुए कॉपर स्ट्रिप से इसको लास्ट पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं. से दिस इज ए पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज बी. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने कितने मीटर की वायर यूज़ की, 1 मीटर. दिस इज 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर. देन आपको क्या करना है कि जो ए पॉइंट है ये आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर बैटरी अटैच करेंगे. बैटरी के बाद आप कनेक्ट करेंगे की एंड आफ्टर दैट रियोस्टेट. अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट. Then connect this positive sign with the and key, again a galvanometer and galvanometer with the jockey. So this is the construction of potentiometer. तो इसमें आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आप देखिए. फर्स्ट आपने एक वायर लेनी है, वायर की जो लेंथ होगी दैट इज 5 to 10 मीटर लॉन्ग, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए एंड वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन एंड कांस्टेंट. एंड बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये एलॉयज की हाई रेजिस्टिविटी होगी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट. बिकॉज अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसको मेजरमेंट ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं, तो वायर है वो गर्म हो जाएगी. तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए सो दैट की रीडिंग्स आपकी वेरी ना करें. सेकेंड थिंग, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर जल्दी से नहीं आना चाहिए. तो ये हम एलॉयज की वायर बनाते हैं. फिर हमने इन वायर्स को अटैच किया है कॉपर स्ट्रिप्स के साथ सो दैट कि यहाँ पे अगर जो कनेक्शन है वायर का वो सेम कैसा जाना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड. दैट्स वाई फॉर बेटर कंडक्टिविटी वी यूज कॉपर स्ट्रिप्स. देन फ्रॉम ए टू बी एंड आपने इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव विद दिस. सो दिस ए इज एट हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल पे होगा एंड बी पॉइंट एज लो पोटेंशियल. एंड ए एंड बी पॉइंट के बीच में आपने कनेक्ट किया, दिस इज की एंड रियोस्टेट. ए बी इज लेंथ, ए बी wire of length 5 to 10 meter long.
Clear? Now at second end we connect a cell positive negative, एंड हेयर देखिए ए के साथ यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट है, यहाँ भी ए के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है. देन की गैल्वेनोमीटर टू चेक आउट डिफ्लेक्शन एंड जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो आप यूज करते हैं वायर के ऊपर स्लाइड करने के लिए, एंड टू फाइंड द कंडीशन वेयर करंट इज जीरो. जहाँ करंट जीरो होगा इसको आप हाथ से पकड़ के लाइक अ पेन क्या करते हैं, टच करके देखते हैं हर पॉइंट पर. जहां आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो करे, नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन का मतलब जहां करंट क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज नोन एज नल डिफ्लेक्शन. सो हम वहां पर क्या करेंगे, वो लेंथ नोट करेंगे एंड दैट लेंथ गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज अबाउट योर कंस्ट्रक्शन. आपको इसमें लिख लेना है थर्ड पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर आप अटैच कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर टू चेक नल डिफ्लेक्शन. And fourth point is जो कि J is attached to galvanometer to find balancing length. So note down all the points of construction, and that is potentiometer construction. Now see the principle of potentiometer. Potentiometer is based on which principle? It is basically on potential gradient. अब सबसे पहले आपको समझना है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है. ग्रेडियंट का मतलब है चेंज होना जाना. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ. तो सबसे पहले देखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर of uniform cross sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length. So first point is that कि अगर यहाँ पर अटैच है पॉजिटिव, ठीक है, जो आपने यहाँ पर सोर्स बैटरी लगाई है उसका EMF बड़ा होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. जो सोर्स बैटरी होगी या नोड, यहाँ पर आप जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, या कांस्टेंट करंट आप फ्लो करवा सकते हैं थ्रू दिस वायर. देन दिस पॉजिटिव पॉइंट इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट ए. सो दिस ए इज एट हाई पोटेंशियल, दैट इज एट लो पोटेंशियल. तो से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, यहाँ कितना है जीरो इनिशियली. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. क्लियर दिस पॉइंट. जैसे आपकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी. तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप होते होते बी पॉइंट पे ये क्या हो गया, जीरो. इसलिए हमने क्या कहा कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है. अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना V, अक्रॉस कितना लेंथ L. अगर आपकी लेंथ कंप्लीट क्या है L, से लेंथ ऑफ दिस वायर मैंने कंसीडर की L. तो इस L लेंथ में पोटेंशियल कितना है टोटल V. अगर मैं यहाँ पर 1 मिलीमीटर की बात करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे, स्केल यहाँ पर लगाया होगा टू मेजर द लेंथ. एक वुडन स्केल इसके साथ अटैच होता है वायर के साथ, जहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग्स. तो यहाँ पे कितनी मिनिमम रीडिंग आपको मिलेगी, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है 1 मीटर. तो यहाँ पे जो हमें देखना है अक्रॉस जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी दैट इज 1 मिलीमीटर की 1 मिलीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है. तो यहाँ पर ड्रॉप आप कैसे देखेंगे, पूरी कंप्लीट लेंथ के अक्रॉस कितना हुआ V. This is how V and this is 0. So V minus 0 that give you potential difference between point A and point B. If across 1 millimeter तो हम इसको क्या कहेंगे, V by L. Clear? और अगर आपको देखना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो इससे यहाँ पर कोई भी लेंथ है, ठीक है, तो L लेंथ के अक्रॉस कितना हो गया इंटू L. तो ये आप यूनिटरी मेथड यूज करते हैं छोटी क्लासेस में कि कंप्लीट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप V. If I want to calculate along 1 millimeter of length, that is V by L, and if length L is there, तो कितना आएगा V by L into L. So in this way we can calculate potential drop
across that length. So that is potential gradient. And how can we define this? The potential drop per unit length of potentiometer wire, and it is represented by small k, and that is V by L. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए जब भी हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं कि पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस दैट लेंथ, वही क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा. तो यही प्रिंसिपल यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. अगर हमें 1 मिलीमीटर के लॉन्ग पता है कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो अगर मैं कहती हूँ 5 मीटर, अगर 5 मीटर लेंथ है तो वहां पर कितना ड्रॉप होगा? इफ टोटल लेंथ इज 8 और आपको कहीं इन बिटवीन देखना है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आप दोनों लेंथ निकाल लीजिए, वो क्या दे देगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा. तो बहुत ही सिंपल मेथड है टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. जस्ट आपको बैलेंसिंग लेंथ चेक करना है, वो बैलेंसिंग लेंथ आपको किसकी वैल्यू दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. Okay, now by using Ohm's law, we have V is equal to IR. If here I is current, and here we consider which type of current? Constant current. I is constant current flowing in wire, and R is, we have rho L by A, where rho is this resistivity of this wire. जो हमने वायर ली है मैग्नीन या फिर कांस्टेंट की जो वायर ली है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? फिक्स होगी, दैट इज फिक्स. लेंथ, जो हम लेंथ लेंगे इस वायर की वो भी क्या होगी? फिक्स होगी. L is also, sorry, L may be variable. L is variable here बिकॉज लेंथ क्या हो रही है? हर पॉइंट पे अलग अलग है इस वायर की. ए एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर. जब आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो इसमें आपने कंसिडर किया कि जो वायर का एरिया है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, कंपोजिशन उसका सेम है, तो हम एरिया को भी यहाँ पे क्या ले लेंगे? कांस्टेंट. Put all these values of R in equation. First, we have V is equal to I rho L by A. Now mark out the constant quantities. I constant, rho को constant because resistivity जो होगी मैग्नीन की वो constant होगी, fix होगी. एरिया हमने यूनिफॉर्म लिया, तो for this wire area of cross section भी क्या है? fix है. So these all are constant replaced by a single constant, and we also say this is K and L, where this K is equal to I rho and this is A. Or further we can say this V is directly proportional to L, and that is the principle of potentiometer कि potential drop across any length of wire L is proportional to that length. तो ये जो लेंथ है ये कौन सी लेंथ होगी? जो आप बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. एंड जब आप इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं, यहाँ पर क्या आया? दिस के, एंड दिस के इज नोन एज, इस के को हमने क्या बोला? पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्लियर? दिस वैल्यू इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. So this is very important formula. Note this formula. This is the basic principle of potentiometer. V is equal to KL, or V is directly proportional to this L. Okay, now we will study about applications of potentiometer. दो applications आपके syllabus में हैं कि potentiometer का use करके आप determine कर सकते हैं. First आपका application है comparison of
EMF of two given cells। ठीक है, दो सेल आपको गिवन होंगे, आपको उन दोनों सेल का EMF कंपेयर करना है कि उनका रेशो क्या होगा। तो पोटेंशियोमीटर को ये हमने बेसिक वही रखा है इसका कंस्ट्रक्शन। अब चेंज कहाँ होगा, इस ए पॉइंट पर आपको दो सेल गिवन है, तो उन दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है आपका, इसका EMF E1, इसका EMF E2 है। देन फर्दर connect this cell with this key and this key, and this is connected with resistance box, and then this is connected with galvanometer and this is with jockey। तो फिर से देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, हमने दो सेल को कनेक्ट किया, उनका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जो हाई पोटेंशियल पे होगा प्लस प्लस, दिस इज माइनस माइनस, ये की, दिस इज की, से दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसे आपको डायग्राम बनाना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ये आपका डायग्राम ए से बी के बीच में चेंज नहीं हुआ। अगेन यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की रियोस्टेट, ओके। एंड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू गिवन सेल्स, हम क्या करेंगे, जो ए पॉइंट है जो हाई पोटेंशियल पे है उसके साथ दोनों सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस बॉक्स, and again resistance box is connected with galvanometer and galvanometer is connected with jockey। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ये आप अपनी लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को नोट करेंगे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट होंगे। अब आपको करना क्या है, परफॉर्म कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट को। तो फिर से हम उसी प्रिंसिपल पे आते हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन में इसको परफॉर्म करना है। तो जोकी से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते हुए आपको इसकी पूरी लेंथ पर चेक करना है कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ होती है। तो गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन 0 दिखाता है, आपको वो लेंथ नोट करनी है। स्केल यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा, उस स्केल से आपको लेंथ निकालनी है और वो जो लेंथ होगी दैट गिव यू दैट EMF ऑफ दैट सेल। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट की बात। अब ये कैसे आपको मिलता है, अब देखिए ये जो सोर्स बैटरी है, जो सोर्स बैटरी है उसका कुछ EMF होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेल जो आपने लगाए हैं उनका EMF और जो यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है इसका EMF E, सो दैट EMF शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस टू सेल EMF। इन दोनों सेल के EMF से सोर्स बैटरी का EMF ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम A टू B, यहाँ कैसे फ्लो कर रहा है, दिस पॉजिटिव एंड लाइक दिस। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, ये करंट ऐसे चलेगा, वो करंट ऐसे चलेगा। तो जब ये दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा। और जहाँ वो डिफ्लेक्शन 0 दिखाता है हम उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो वो आपको क्या बता देगा, जो ये अननोन EMF है इसकी वैल्यू का शो करेगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको ये वाला की क्लोज करना है, K1 इसको क्लोज ही रखना है, K1 क्लोज करेंगे आप। एंड यहाँ पर देखिए जो E1 है दैट इज द EMF ऑफ फर्स्ट सेल। तो अगर ये मैंने 2 वे यहाँ पर की लगाई है, 2 वे की, 2 वे की का मतलब क्या है कि आपको दोनों की रीडिंग एक साथ मिल जाए, आपको बार बार इसको कनेक्ट ना करना पड़े सर्किट के अंदर या सेकंड को। आपने दोनों सेल कनेक्ट करके रखे हैं। अगर मैं इस की को क्लोज करती हूँ तो ये पाथ कैसा बना, यहाँ से ऐसे आया ये और ये, ठीक है। यहाँ पर अब जो सेल सेकंड है उसका रोल नहीं है। और अगर आपको कौन सा सर्किट में लगाना है सेकंड सेल, तो इस फर्स्ट वाली की को आप ओपन कर देंगे एंड सेकंड की को आप क्लोज कर देंगे। अब सर्किट कैसे बना, लाइक दिस, और ये यहाँ से ऐसे।
तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, टू वे की यूज की, दोनों सेल को लगाया। जब आपको फर्स्ट का निकालना है तो आप ये ए बी के बीच में जो की है उसको क्लोज करेंगे। अगर आपको सेकंड सेल का निकालना है तो आप बी सी के बीच में जो की है उसको क्लोज करेंगे एंड सेकंड जो की दूसरी होगी उसको ओपन कर देंगे, सो दैट आपका जो सेकंड सेल है वो इंसर्ट हो सर्किट के अंदर। क्लियर? आपको परफॉर्म कैसे करना है, तो K1 को क्लोज किया। फर्स्ट हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए आप क्या करेंगे, क्लोज की बिटवीन पॉइंट्स ए बी, इसको आपने क्लोज किया। देन रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लगाया है बिफोर गैल्वेनोमीटर। इसका फंक्शन क्या होता है, हम हाई रेजिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं सो दैट कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक्सेसिव करंट ना जाए, और गैल्वेनोमीटर अगर एक्सेसिव करंट उसके अंदर एंटर करता है तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो उसको ठीक रखने के लिए उसकी फंक्शनिंग को हम रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर लगाते हैं, उससे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको ऑफर करते हैं। देन आपको करना है स्लाइड, जो कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो कि आप स्लाइड करेंगे, ऑब्टेन नल पॉइंट और जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जहां आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है नोट डाउन, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो से यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग लेंथ आई, तो ए से लेके दिस जे जो होगी ए जे दैट इज इक्वल टू L1 लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू के L1, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है, वोल्ट मीटर हमेशा क्या मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यस, लेकिन पोटेंशियोमीटर जब आप यूज करते हैं तो वो ईएमएफ भी मेजर कर सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, बिकॉज ईएमएफ की क्या कंडीशन होती है, जब सर्किट के अंदर करंट जीरो होगा तभी आप ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर में करंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम पोटेंशियोमीटर हमेशा यूज करते हैं जब आपको ईएमएफ निकालना है। तो यहाँ पर V की जगह मैंने E क्यों लिखा, एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू के एल, बट V इज इक्वल टू E कब होता है, जब करंट क्या हो, जीरो, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर करंट यहाँ जीरो है तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू E, तो यहाँ V फॉर्मूले की जगह मैंने क्या लिख दिया, EMF। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे E क्यों यूज किया, फॉर्मूले में हमने V लिखा था। तो हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल में EMF हमें मेजर करना है, करंट कितना है, जीरो, अगर करंट जीरो है तो V इज इक्वल टू E हो गया, एंड से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपको क्या करना है, अब सेकेंड सेल को आपको इंसर्ट करना है, उसको कैसे करेंगे, इस की को आप ओपन करेंगे एंड दिस की को आप क्लोज करेंगे, एंड सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आपको सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। नाउ टू कैलकुलेट EMF E2, टू कैलकुलेट EMF E2, यहाँ पर आपको क्या प्रोसीजर करना है, इंसर्ट की बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, और इस वाले की को ओपन कर देना है। अगेन फाइंड आउट और ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ। अब बैलेंसिंग लेंथ आपकी कहीं भी आ सकती है, ऐसे यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ आई, ठीक है, तो ये आपका ऐसे कनेक्ट है जो कि, और इससे दिस इज आपका J डैश, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ आई। तो सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ आप कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 मीटर है, तो यहाँ से ये कितना आएगा, से यहाँ पर आपका 1.9 या 1.5 मीटर कुछ आया, वो लेंथ आपकी सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ होगी। एंड जनरली वी यूज हियर L2। L2 आपने ऑब्टेन करने के बाद, नाउ इक्वेशन इज दिस के L2, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर सेम रहेगा, बिकॉज
V is the potential difference between A and B and total length is L. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है. ये इक्वेशन लिखिए आप सेकेंड. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं तो E2 by E1 इक्वल टू KL2 and KL1. K cancel out. We have final equation E2 by E1 is equal to L2 by L1. Final result of this derivation when we compare EMF of two given cell. तो just आपको कैसे compare करना है, finding out the balancing length. L2 easily आप निकाल सकते हैं, L1 दोनों को divide करिए, इनका रेशियो आ जाएगा. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों में से, अगर एक EMF गिवन हो आपको एंड सेकेंड EMF निकालना है, से दिस इज E1 इज गिवन और आपको सेकेंड सेल का EMF निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट अननोन EMF. ठीक है, in terms of given EMF and balancing length of these two cells. So this is the first application and very important topic. Practical भी है इसका and theory में भी ये important है, तो ये आपको अच्छे से perform करना आना चाहिए. All the steps is construction, diagram and final this for numericals. Numericals में आपको direct ये formula use करना है. Now we will discuss second application of potentiometer to find out internal resistance of a given cell. Second application of potentiometer. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर A पॉइंट के साथ जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका पॉजिटिव आप A के साथ कनेक्ट करेंगे एंड हियर कनेक्ट और रेजिस्टेंस बॉक्स की बिटवीन दीज टू. galvanometer and a jockey. दिस के टू, ये आपकी फर्स्ट की, ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव whose EMF is E. Okay, that is the construction for to find out internal resistance of a given cell. एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया A के साथ, देन इसके साथ कनेक्ट किया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की एंड देन गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी. अब इसमें आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप फर्स्ट इज आपको क्लोज करना है, क्लोज की K1, ठीक है. K2 को ओपन रखना है, जो की होगी आपकी K2 वो ओपन. और फिर से देखिए जो पॉजिटिव है, ये जो सोर्स बैटरी है उसका करंट A to B फ्लो करेगा लाइक दिस. अगर आपने इसको ओपन रखा है तो यहाँ से जो करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पर EMF कैसे निकालेंगे हम, बाय ऑब्टेनिंग बैलेंसिंग लेंथ. ठीक है, इसका भी क्या होगा, फ्लो करेगा करंट, इसका भी फ्लो करेगा. जहाँ पर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक या एट लो पोटेंशियल, तो उसके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी जहाँ करंट जीरो होगा. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या मेजर कर सकते हैं, इस EMF की वैल्यू. तो ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ L1 by null deflection method. Then EMF E is equal to, जो ये वाली बैटरी है इसका EMF कितना होगा, K L1. इसको आप लिखिए इक्वेशन फर्स्ट. स्टेप सेकंड आपको फॉलो करना है.
ये आपकी की हमेशा क्लोज ही रहती है। अब आपको क्लोज करना है K2 को एंड इंसर्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे ही आपने ये K2 क्लोज की, करंट कहाँ से फ्लो कर रहेगा? पहले देखिए ये आपका क्लोज नहीं थी, ओपन थी की, तो सर्किट ने कौन सा पाथ चूज किया करंट फ्लो करने के लिए? ये वाला पाथ यूज किया, यहाँ से ऐसे आया और गया। जैसे आपने यहाँ पर इसको क्लोज किया तो करंट ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे इसको क्या मिला? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बाहर निकाला है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर मिलेगा हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब यहाँ इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। भले वो यहाँ आके जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ पाथ ट्रेवल किया करंट ने, तो यहाँ पर हम क्या मेजर करेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वहाँ करंट जीरो नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ईएमएफ है, करंट है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? K एंड L2, उसको लिखिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में हमने ईएमएफ E लिखा है इस सेल का, बिकॉज यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ L1 आई बाय यूजिंग नल डिफ्लेक्शन मेथड, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। बट इन दिस सेकेंड, इसमें यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से की निकाले, तो यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू होगी। सो करंट अगर जीरो नहीं तो हम किसकी बात करते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2, इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, K एंड K कैंसिल आउट, पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है, यहाँ पर आपकी L2। वी हैव वैल्यूज E बाय V, L1 बाय L2, ये इक्वेशन आया हमारा 3। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। इस जो सेल आपने कनेक्ट किया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकालना है। तो पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, आपको याद होना चाहिए, E माइनस V बाय V इंटू दिस R, और ये जो कैपिटल R है वो हमें कहाँ से मिलेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स से। निकालना क्या हमें? इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला मैं पहले करवा चुकी हूँ, प्लीज चेक आउट दिस। E माइनस V एंड दिस इज 1 इंटू R। अब ये दो इक्वेशन है, E बाई V की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? L1 बाई L2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ E by V from equation 3rd to 4th equation, and by putting we have this is L1 by L2 minus 1 and into R. In this manner we can solve internal resistance of given cell in terms of balancing length L1 and L2 and R. अब वैल्यूज L1 L2 आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? जॉकी को स्लाइड करके, जहां आपको क्या मिलता है? जीरो डिफ्लेक्शन, उस लेंथ को नोट करिए। फर्स्ट आपको क्या करना था? इस की को क्लोज करना था, इस की को ओपन रखना था, एंड देन फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? इसको भी क्लोज करेंगे की को, इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस वैल्यू आप निकालेंगे, से 1 ओम 2 ओम, जो वैल्यू आपको अच्छी लगती है आप वो निकालिए, एंड देन अगेन फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज L2। दोनों आ गए। R की वैल्यू जो आपने यहाँ पे वैल्यूज दी है रेजिस्टेंस की, वो आप पुट करेंगे। सो in this manner we can solve the value of internal resistance of given cell. So these two applications are very important, comparison of EMF of two given cell, and this is second application। दोनों आपके experiment values BEP based हैं and numericals भी इसके important है। तो this is all about potentiometer and its application। Thank you।